चांदी का वर्क मांसाहारी होता है, ऐसी वीडियो आपने इंटरनेट पे बहुत देखी होंगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस वर्क को भगवान की मूर्ति और मिठाइयों पर नहीं लगाना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको वर्क बनाने की फैक्ट्री में लेकर आया हूँ, जहाँ आपको चांदी का वर्क बनाने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, साथ ही वर्क के साथ जुड़ी सभी बातों की सच्चाई भी बताऊंगा। तो वर्क बनाने के लिए सबसे पहले चांदी की लंबी लंबी लड़ियां ली जाती हैं और एक लड़ी की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है और ऐसे लगभग 4 से 5 लड़ी इकट्ठी करके ली जाती हैं। फिर इन सारी लड़ियों को फोल्ड किया जाता है और काटा जाता है। फिर यहाँ से छोटे छोटे पीसेस में काटने के बाद ये इनका मेन प्रोसेस होता है, जहाँ पे इन सारी लड़ियों में जितनी भी अपने चांदी के छोटे छोटे पीसेस काटे गए हैं वो इसके अंदर फिक्स किए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक केमिकल लगाया जा रहा है, इन सारे पत्थरों के बीच में केमिकल लगाया जाता है। आज से पहले यहाँ पे आयुर्वेदिक पाउडर लगाया जाता था, जिसको खाने के अनगिनत फायदे भी हुआ करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ यहाँ पे केमिकल के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके फायदे हो या ना हो, लेकिन चांदी को फैलाने में बड़ी आसानी रहती है, क्योंकि चांदी के छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जब इसके ऊपर पिटाई पड़ती है तो वहां से चौड़े होते चले जाते हैं। तो देखिए एक एक पत्थर को यहाँ पे लिया जा रहा है और इस कॉपी के बीच में यहाँ पे एक एक करके सेट किया जा रहा है। फिर इसके बाद पूरी की पूरी कॉपी को यहाँ पे अच्छे से बंद कर दिया जाता है। फिर इसको बड़े से प्लास्टिक के पैकेट में डाल दिया जाता है। अब जो आप ये प्लास्टिक का पैकेट देख रहे हैं, आज से कुछ साल पहले जब मशीनीकरण नहीं होता था तब ये काम हाथ से किया जाता था, जिसके लिए जितना भी ये प्लास्टिक का पेपर है पहले चमड़े का बना हुआ होता था। तो इसलिए चांदी के वर्क को हमेशा मांसाहारी वर्क कहा जाता था, क्योंकि भाई चमड़े के अंदर पीट कर इसको चौड़ा किया जाता था, जिस वजह से उसको भगवान की मूर्ति पे और मिठाइयों पे लगाना सही नहीं होता था, क्योंकि मिठाइयाँ भी आमतौर पर भगवान को भोग लगाई जाती हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता है। तो इसलिए बदलते वक्त के साथ जैसी मशीनीकरण आया तो इसके बाद इन प्लास्टिक के पन्नियों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसकी वजह से चांदी का वर्क जल्दी से चौड़ा भी हो जाता है और इसके अंदर थोड़ा सा पाउडर लगाने की वजह से ये अच्छी तरह से चिकना भी हो जाता है, जिसकी वजह से बटर पेपर में पिटाई होने के साथ साथ ये अच्छी तरीके फैलता रहता है। और ऊपर से यहाँ पे एक मशीन लगी होती है जो इसको लगातार पीटती रहती है, जो कि ये काम पहले मैनुअली और हथौड़ी की सहायता से किया जाता था। और इसको बीच बीच में खोल के चेक भी किया जाता है कि अपना चांदी का वर्क अच्छी तरीके तैयार हो चुका है, अच्छी तरीके फैल चुका है। और भाई आपको पता ही है कि आजकल मिलावटी दौर का जमाना चल रहा है, बहुत जगह चांदी के वर्क की जगह एल्यूमिनियम वर्क बना दिया जाता है और आपको चांदी बोलकर चिपका दिया जाता है। लेकिन भाई ये फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि 100% चांदी होती है, तो हमने भी विश्वास किया कि 100% चांदी होगी। अब बाकी मैं जोरी तो हूँ नहीं और मुझे पता भी नहीं कि भैया असली चांदी और एल्यूमिनियम की पहचान कैसे करते हैं। बाकी देखिए एक एक करके जब चांदी अच्छी तरीके से फैल जाती है, फिर इसको एक चाकू की सहायता से उठाया जाता है और छोटे छोटे पेपर के बीच में लगा दिया जाता है, क्योंकि मार्केट में आगे यही पेपर के बीच में फंसे हुए चांदी के वर्क आपको बेचे जाते हैं, क्योंकि वो तो इनकी कॉपी स्पेशल बनी होती है जिसके अंदर वर्क बनाया जाता है। बाकी सारे पेपर के बीच में वर्क अच्छे से फंसाने के बाद ऊपर से धागे से अच्छी तरीके से बांध दिया जाता है और पॉलीथीन के अंदर डाल दिया जाता है। फिर आपके आसपास की मार्केटों में दुकानों तक भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इसको बड़ी आसानी से खरीदते हैं और आजकल के समय में आप इसको भगवान की मूर्ति पर और मिठाइयों पर लगा सकते हैं और बड़े आनंद के साथ, बड़े चाव के साथ खा भी सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो देख ली है तो आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल चुके होंगे कि किस तरीके से इसको मांसाहारी कहा जाता था और किस तरीके से आज के टाइम में वर्क बनाया जाता है। आई होप आपको प्रोसेस देखकर बहुत मजा आएगा। मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों जोर से इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।